जैन साथियों, तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों नए प्रैक्टिस सेट जो आपका एसएससी जीडी के लिए सारे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण लिए गए हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना दोस्तों, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं किए तो जाके कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर वो सारे बताए गए हैं, और जो भी आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, इस वीडियो में भी आपको करवाने वाले हैं दोस्तों सारे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार एसएससी जीडी में 100% आपको सिलेक्शन दिला के रहने वाले हैं। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। इससे पहले अगर बता दें दोस्तों कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करना, और रिवीजन करके दोस्तों आप अच्छे से एग्जाम सेंटर में जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों इसका फुल अगर पीडीएफ चाहिए तो रिवीजन करके जाना, तो इसका फुल पीडीएफ आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको दोस्तों 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर इस बार। ठीक है, चाहे वो अच्छे से रिवीजन करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही बता दिया जाए कि क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है रुपये के जो प्रतीक को जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था। चलिए बताइए दोस्तों, 2008 में, 2012 में, 2011 या फिर आपका 2010 में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके अपने एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलिए बताइए। साथी बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 2010 में अपनाया गया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है उदय कुमार द्वारा जो है निर्मित रुपये को जो है चीन को जो है वर्ष 2010 में अपनाया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो है एक प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, जिसमें आपका 3000 से अधिक प्रतियोगियों में से आपका हिस्सा लिया था। और याद रखना दोस्तों कि यूनियन कैबिनेट की जो बैठक में उदय कुमार द्वारा जो है निर्मित चीन को जो है फाइल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि अमूल किसे दूध और दूध के उत्पादों में जो सहकारी समितियों की जो है सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली या फिर आपका उत्तर प्रदेश। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कौन से राज्य से जो आपका दूध और दूध उत्पादनों को जो है सहकारी समितियों की जो सफलता की कहानी है जो देश में जो श्वेत क्रांति लाया है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार बता रहे, जो भी बच्चे को इस पर सिलेक्शन लाइए चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां से आप क्लास कीजिएगा तो और भी डिटेल में आपको वहां पे बताया जाता है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लेना, ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में तो दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो यहाँ पे गुजरात, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही अगर बता दिया जाए कि अमूल, जिसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जिसको हम लोग कहते हैं, और साथ ही याद रखिए यहाँ पे कि भारत का जो एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है जिसका संबंध दोस्तों गुजरात से है। और याद रखिएगा जिसका आपका प्रबंधन जो है दोस्तों ये सहकारी संस्था द्वारा जो है किया जाता है। और याद रखिएगा विकासशील देशों के लिए जो है यह हितकारी कदम माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात। उत्तर प्रदेश आपका ये नहीं होगा दोस्तों, गुजरात आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एसएससी में यहाँ पे एसएससी जीडी में दोस्तों जो आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है 13 नवंबर 2021 में। ठीक है, याद रखिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना। भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष कौन से वर्ष में जो है लागू किया गया था, बताइए। वर्ष 2018 में, 2020 में, 2019 में या फिर आपका 2021 में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। और इससे पहले अगर आप वीडियो पे अभी नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे थे ये आपके एग्जाम के लिए रामबन सिलेक्टेड है जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथ ही 38 का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 2019 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अनियमित
अनियमित जमा योजना प्रतिबंध जो कि आपका अधिनियम वर्ष 2019 में जो है लागू हुआ था, और इसमें अनियमित जमा योजनाओं को जो है प्रतिबंधित करना और आपका जमाकर्ताओं के जो है हितों में जो है हितों का संरक्षण करना है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया कि सेबी यानी ACBI का मुख्यालय जो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में या फिर आपका गांधीनगर में? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, मेरा मानना जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको फुल रिवीजन करके जाना। उम्मीद करते हैं आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरा 100% की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम में किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपके लिए रामबाण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर। अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों मुंबई, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहे दोस्तों कि भारतीय प्रभुति और आपका विनियम बोर्ड जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, ठीक है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका भारत में जो है प्रतिभूतियों को जो है अभिनियामक जो कि आपका करने वाला संस्था है दोस्तों। और याद रखना कि इसकी स्थापना जो किया गया था ये 12 अप्रैल 1988 का जो है सेबी की स्थापना किया गया था। ठीक है, और दोस्तों याद रखना कि सेबी अधिनियम जो है दोस्तों ये 1992 के तहत जो है संवैधानिक आपका मान्यता जो कि आपका 30 जनवरी 1992 कब दोस्तों याद रखिएगा 30 जनवरी 1992 के जो है तहत वैधानिक का को जो प्राप्त हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना डिटेल में दोस्तों कोई नहीं बताएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अच्छे से रिवीजन करके जाना है, तो गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। इससे वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है तो कि एक ही भूमि पर जो है एक संस्था एक ही भूमि पर जो है एक स्थान या फिर आपका एक स्थान एक साथ दो या दो से अधिक जो है फसलें जो है उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? बताइए साथी, मिश्रित, जटिल, अंतर या फिर आपका साधारण? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार SSC GD के अंदर, और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस ये क्वेश्चन आप एक बार रिवीजन करके जाना, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 100% जिसको भी सिलेक्शन चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। दोस्तों ये मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी ये पेड PDF। ठीक है, बस एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों अपने एग्जाम सेंटर में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी बात किया जाए तो 40 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों मिश्रित, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथी याद रहे कि मिश्रित फसल उत्पादन दो या दो से अधिक फसलों को जो है संयुक्त रूप से उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो मिश्रित कहा जाता है। ठीक है, और साथी ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि हमारे देश में जो है फसल प्रणाली जो कि आपका फसल चक्र, सघन खेती आदि जो है प्रणालियों अपनाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं आगे क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों कि GST का पूरा रूप क्या है, यानी बताना है तो GST का पूरा रूप क्या होता है? ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स, या फिर आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर आपके गुड्स एंड सेल्स टैक्स? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना तो, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों 11 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हो। ये मेरा गारंटी दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक ही क्वेश्चन आपके लिए रेडी करके रखा गया है दोस्तों, बस आपको रिवीजन करने का जरूरी है। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों GST का पूरा रूप होता है, और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि वस्तु और सेवा कर होता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि GST के जो कि आपका 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, कब दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जो है पूरे देश में जो है एक समान मूल्य वर्धित कर लगाने का जो है प्रस्ताव है, जो संविधान के जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि भारत में जो है GST लागू करने वाला जो पहला राज्य आपका असम बना है, और ये भी याद रखिएगा कि विश्व में जो है GST लागू करने वाला जो कि आपका पहला देश आपका फ्रांस, जिससे आपका सन 1954 में, ठीक है, कब दोस्तों वर्ष 1954 में फ्रांस जो कि आपका लागू किया था GST का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, आप बताना दोस्तों कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है दोस्तों। अगर आप आंसर देने का प्रयास करें, गलत हो या फिर सही, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, अगर आप प्रयास करेंगे तो। ठीक है, चलिए साथी बताइए, इससे पहले दोस्तों जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड PDF चाहिए तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर लेना दोस्तों, ये मिनिमम प्राइस में आपको पेड PDF दिया जाएगा, जो आपको SSC GD के अंदर इस पर सिलेक्शन आपको 100% दिलाया गया। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र है, बैंकिंग के लिए या फिर आपका ब्याज क्षेत्र के लिए या फिर आपका कृषि के लिए या फिर आपका सूचना और
प्रौद्योगिकी के लिए। चलिए बताइए दोस्तों, प्रौद्योगिकी के लिए, चलिए इंपॉर्टेंट है, बताइए साथी, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 का राइट आंसर। अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए, यहाँ पे सी सेलेक्ट किए दोस्तों, यहाँ पे कृषि, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहे दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो कि आपका कृषि है। और याद रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो 3 क्षेत्र में जो है बांटा गया है दोस्तों। पहला क्षेत्र जो आपका बांटा गया प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों आपका जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को का जो है इस्तेमाल होता है, जैसे में आपका कृषि, खनन आदि। ठीक है, और आपका एक दूसरा आपका यह बांटा गया है दोस्तों आपका द्वितीय क्षेत्र, जिसमें आपका क्षेत्र में जो उत्पादनों का जो है निर्माण किया जाता है, जैसे आपका लोहा इस्पात उद्योग आदि। ठीक है, और साथ ही तीसरा जो आपका बांटा गया है, आप याद रखिएगा कि तृतीय क्षेत्र, जिसमें आपका क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो अमूर्त वस्तुओं को जो है प्रदान किया जाता है, जैसे आपका यातायात और आपका वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन, सूचना आदि जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना डिटेल में आपको बताएं तो ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अर्थशास्त्री डैश में 1998 में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमर्त्य सेन, या फिर आपका रघुराम राजन, या फिर आपका अभिजीत विनायक बनर्जी, या फिर आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताइए तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह कर लेना। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को फॉलो कर लेना, और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करेंगे अमर्त्य सेन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार भौतिकी और आपका रासायनिक और आपका साहित्य और आपका शांति और चिकित्सा और आपका अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज। और साथ ही याद रखिएगा कि वर्ष 1998 में। ठीक है दोस्तों, आप डेट आप जरूर याद रखिएगा कि वर्ष 1998 में जो है अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों, भारतीयों को जो है नोबेल पुरस्कार कब कब मिला, तो याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 1913 में। ठीक है, वर्ष 1913 में अगर बात किया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला, और सीवी रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों याद रखिएगा 1930 में मिला। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में दोस्तों वर्ष 1968 में मिला। डेट आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप जरूर याद रखिएगा। और मदर टेरेसा को जो है शांति के क्षेत्र में वर्ष 1979 में मिला, याद रखिएगा दोस्तों। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों वर्ष 1983 में मिला, याद रखिएगा दोस्तों। और वी.एस. नायपॉल को जो है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2001 में मिला। और याद रखिएगा दोस्तों, वेंकट रमन रामकृष्णा को जो है रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2009 में मिला दोस्तों। और कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला। और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार जो मिला अभिजीत बनर्जी को, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों वर्ष 2019 में इसका मिला। ठीक है, अब जितने भी आपको बताएं दोस्तों ये सारे आप याद रखिएगा, ये आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए साथी आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से अच्छे से आंसर करना है कि केरल में फसल की कटाई पर जो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, लोहड़ी, या फिर दोस्तों आपका पोंगल, या फिर आपका ओणम, या फिर आपका बैसाखी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए आपको डिटेल में बता रहे ताकि आपका एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके दोस्तों। ठीक है, जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए साथी बताइए। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो साथियों अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ओणम, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहे दोस्तों कि केरल में फसल की कटाई पर जो है ओणम उत्सव जो है मनाया जाता है, जो केवल 10 दिनों तक जो है मनाया जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा कि लोहड़ी हर साल जो है ये 18 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, जिससे आपका सिख समुदाय के लोग पूरे उत्तर भारत में जो है मनाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि बैसाखी को जो है अप्रैल महीने में जो है पंजाब में फसल के जो कटने पर जो मनाया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि पोंगल जो कि आपका तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना डिटेल में दोस्तों बता रहे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस मेरा कहना है दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना अपने सेंटर में। और ये फुल रिवीजन कैसे होगा दोस्तों, तो आप ये पेड पीडीएफ ले लीजिएगा। ये पेड पीडीएफ लेने दोस्तों आपका रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर वाइज आपको बताया गया और हर एक चैप्टर वाइज का दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो गारंटी दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है, क्रेडिट कार्ड लेन देन, या फिर दोस्तों एटीएम लेन देन, पेटीएम लेन देन, नगद लेन देन। बताइए कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। चलिए साथी बताइए।
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया अगर तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों। अगर आप एसएससीजीडी का सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो ठीक है। अगर एसएससीजीडी में इस पर सिलेक्शन चाहिए तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको डिटेल में हर कोई नहीं बताता इतना डिटेल में जितना इस चैनल पर आपको बताया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों नगद लेन देन, तो ये आपका क्या है दोस्तों, नगद लेन देन, ये आपका डिजिटल जो कि आपका लेन देन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा साथी बता दें कि नगद लेन देन डिजिटल लेन देन नहीं होता है, और याद रखिएगा कि डिजिटल लेन देन में जो है आपका क्रेडिट और आपका पेटीएम लेन देन आता है दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ एटीएम लेन देन, पेटीएम लेन देन और आपका क्रेडिट लेन देन, ये तीनों जो है दोस्तों क्या आता है दोस्तों, ये तीनों जो है आपका डिजिटल लेन देन के अंदर आता है, लेकिन नगद लेन देन नहीं आता डिजिटल के अंदर, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि जिसमें आपका धन राशि जिस सीधे आपका खातों में ट्रांसफर की जाती है, ये आपका डिजिटल लेन देन का कार्य है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि जो डिजिटल रूप में जो लेन देन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्वरोजगार के जो अवसर पैदा करता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, या फिर आपका गरीबी विरोधी कार्यक्रम। साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक जरूर लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना, ठीक है। मेरा मानना है दोस्तों कि अगर जितने भी क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा रहे हैं बस उसको रिवीजन करके जाना है दोस्तों, गारंटी आपका 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। इस बार सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो अगर आप, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 46 का राइट आंसर। साथी अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि भारत सरकार के जो है निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है। वित्तीय समावेशन विभाग, लेखा संबंधित मामलों का विभाग, या फिर आपका आर्थिक मामले विभाग, या फिर आपका डाक विभाग। साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो भी सिलेक्ट किए उसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो डाक विभाग, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों डाक विभाग, तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। अगर साथ ही बात किया जाए कि भुगतान बैंक का संचालन भारत का डाक विभाग द्वारा करता है, और याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय डाक भुगतान बैंक जो कि आपका भारतीय डाक भुगतान बैंक की जो है शुरुआत इसे दोस्तों सितंबर 2018 में, कब दोस्तों याद रखिएगा, सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया। चलिए साथी बताइए, वर्ष 1991 में, वर्ष 1995, वर्ष 1993, वर्ष 1997 में। चलिए साथी बताइए, बार बता रहे जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए, अगर एसएससीजीडी में सिलेक्शन चाहिए इस बार, तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर लेना है। तो मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का, तो वर्ष 1995 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अगर बात किया है तो इसका कार्यक्रम जो है वर्ष 1995 में जो है शुरू किया गया, और इसके तहत अगर बात किया है तो 5 वर्ष से आपका दोस्तों कम आयु वाले सभी बच्चों को जो है पोलियो समाप्त होने तक जो है हर वर्ष दिसंबर और आपका जनवरी माह में जो है ओरल पोलियो टीके, जिसको हम लोग ओरल ओपी भी कहते हैं, ठीक है, ओरल पोलियो और दोस्तों क्या बोल सकते हैं इसको, ओरल पोलियो टीके, ठीक है, के जो है 2 टीके जो है लगाए जाएंगे, ठीक है, कब दोस्तों जनवरी से आपका दिसंबर से जनवरी तक में, ठीक है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के जो संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो कार्यान्वित किया जाता है, या फिर दोस्तों आपका यहाँ पे दिखाया गया कि इसे भारत सरकार ने जो है वर्ष 2009 में जो शुरू किया था, या फिर दोस्तों यह लाभार्थी को जो 100 दिनों के काम की जो है गारंटी देता है, और इसे काम के अधिकार के रूप में जो है भी जाना जाता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो अगर साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए यहाँ पे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे भारत सरकार ने जो है वर्ष 2009 में जो है शुरू किया था। अगर साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे आते हैं,
और साथ ही इसका डिटेल में अगर बात किया जाए तो कुछ इस डिटेल बता दिया जाए तो साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे 49 का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही बता दें कि महात्मा गांधी जो कि आपका राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं, ठीक है, ये दोस्तों भारत में जो है लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को जो विधान द्वारा जो अधिनियमित किया गया है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो है एक वर्ष में जो है 100 दिन रोजगार उपलब्ध और आपका 220 रुपये प्रति दिन जो है न्यूनतम मजदूरी देती है, ठीक है, कौन मनरेगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि 2 अक्टूबर 2009 में जो पुनः ये नामांकन किया गया और मनरेगा को जो है इसका नाम मनरेगा का जो इसका पहले का नाम था दोस्तों नरेगा था, ठीक है। इसके बाद जो है आपका मनरेगा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से आंसर करना है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का जो प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है। चलिए साथी बताइए, 0 आवर यानी शून्यकाल, या फिर आपका रेपो दर, या फिर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट टॉप, या फिर दोस्तों आपका लेटेड ट्रैप, ठीक है। बताइए दोस्तों लेटेड ट्रायल, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस पर सिलेक्शन चाहिए एसएससी जीडी के अंदर तो ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं तो ये एसएससी जीडी में किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आपका 13 फरवरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों शून्यकाल 0 ओवर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि 0 काल या फिर आपका 0 ओवर शब्द का प्रयोग जो है ये संसद के दोनों सदनों में जो प्रश्नकाल के जो है ठीक बाद जो है समय का समय ही जो है आपका जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि सदन में जो है 12 बजे से लेकर आपका प्रारंभ होता है और 1 बजे समाप्त हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, और बता दें कि जो भी बच्चे को अभी तक यहाँ पे इस चैनल को फॉलो नहीं किए तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो। और जो भी बच्चे अभी तक ये पेड पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ये मिनिमम प्राइस में आपको दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए साथी बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। अगर साथी बता दें कि जितने भी क्वेश्चन बताए इसका फुल पीडीएफ हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए साथी राइट आंसर। एक एक चीज़ है दोस्तों, अगर साथी बता दें जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका अगर फुल रिवीजन करके जाते हैं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी बच्चे को चाहिए दिएगा व्हाट्सएप पे ले लेना दोस्तों, ये व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों काफी वीडियो को देर ना करते वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।